ब्रह्मवादिनी सुलभा एक ऐसी ब्रह्मज्ञानी है जो एक बार अपने दृष्टिकोण को स्थापित करती है। जब सुलभा राजा जनक से मिलने गई तो उसके मन में था कि वह धर्मात्मा राजा बहुत बड़े हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। साधु समुदाय में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जब महाराज जनक को ब्रह्मवादिनी सुलभा के आने की सूचना मिली तो वह स्वयं आगे गए। उन्होंने सुलभा का विधिवत स्वागत व सत्कार किया, प्रेम पूर्वक भोजन करवाया, उनके साथ ब्रह्म ज्ञान पर विस्तृत चर्चा भी की। दोनों ने अपने अपने विचार रखे। अच्छा संवाद हुआ। महाराज जनक ने अपनी इस मेहमान को अपनी सब दशा सुना दी। भले ही सुलभा का थोड़ा बहुत जिक्र कई स्थानों पर आता है, फिर भी उनके विषय में बहुत कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने राजा जनक से कहा था, मेरा कुल एक उत्तम क्षत्रिय कुल है। हमारे एक पूर्वज प्रधान नाम के ऋषि थे, कुछ उन्हें राजश्री कहते हैं। हमारा परिवार, हमारे पूर्वज समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ त्याग करते रहे हैं। राजा जनक ने सुलभा से कहा था, मैं राजा हूँ, राज्य कार्य करता हूँ, मगर मुझे राज्य का जरा भी मोह नहीं। मेरे सम्मुख अग्नि तथा चंदन समान है। मेरा अपमान हो रहा हो या मुझे मान मिल रहा हो, मैं इन्हें एक जैसा मानता हूँ। ऐसी अनेक बातें उन्होंने कही। राजा जनक ने अपने दिल को खोल कर रख दिया। राजा जनक ने जब अपनी मनस्थिति बताई तो सुलभा ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मगर मेरा मानना है कि जिसे सच्चा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वह मौन हो जाता है। वे सब कर्मों से उदासीन, सदा शांत बना रहता है। मुझे लगता है कि अभी आप में कुछ कमी है, क्योंकि आपको वादी प्रतिवादी, विजय पराजय, स्वपक्ष परपक्ष का अच्छा ज्ञान है, जो नहीं होना चाहिए था। शास्त्रार्थ भी करते हैं। विजय पाना तथा पराजित करने की भावना भी बनी हुई है। अंततः महाराज जनक ने ब्रह्मज्ञानी सुलभा के विचारों से सहमति जताई। जनक की सभा में कई ब्रह्मवादियों से सुघोषित हैं, तथापि उनके दृष्टिकोण को दर्शन के लिए वाद विवाद करने की यह प्रथा समाप्त नहीं हुई। हालांकि वे स्वयं एक बड़े धर्म ज्ञानी थे, जो हमेशा विद्वत्तापूर्ण विचारों में लगे रहते थे और सांख्य और योग जैसे दर्शनों में अच्छी तरह से पारंगत थे। फिर भी उन्हें आत्मतत्व की पहचान नहीं मिली। सबसे बड़ी सुविधा उसे वाणी के अच्छे और विशिष्ट गुण और उससे उत्पन्न होने वाले 18 दोषों के बारे में बताते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे एक वाक्य को स्पष्टता, अर्थ, अज्ञानता से मुक्त और 8 गुणों के साथ संप्रेषित किया जाना चाहिए। काम यानी कि इच्छा, क्रोध, रोष, भय, लोभ, लालच, दान्य, पीड़ा, अभिमान, गर्व, लाभ, दया, करुणा। मन उद्वत से प्रभावित मन से प्रेरणा वाणी में दोष यानी कि त्रुटि अवश्य रहती है। विज्ञान भाषा के साथ इसका गहरा संबंध है
किसी भी भौतिक जीव का निर्माण मिथ्या योजन से होता है। सजीव और निर्जीव दोनों के मिश्रण से होता है। वह बताते हैं कि जिस तरह के दो व्यक्ति एक दूसरे को जाने बिना जुड़े रहते हैं, उसी तरह के दो व्यक्ति एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। एक बार जब आत्म तत्व की समग्रता समझ में आती है तो विविधता समाप्त हो जाती है और इस प्रकार स्व यानी कि स्व और पैरा यानी कि अन्य अनुभूति में नहीं होती है। वह बताती है कि वह एक क्षत्रिय है, उसके पिता एक राजश्री है जिसका नाम प्रधान है, और चूंकि वह किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलता था इसलिए सुरभा ने विवाह नहीं किया। धन्यवाद।